नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। तो आज मैंने अपना नेट ऑन किया है। मेरा बहुत सारा पेंडिंग काम पड़ा हुआ था, तो 3 दिन के लिए मैंने नेट को छुट्टी दे दी थी। तो बहुत सारी नोटिफिकेशन आई हुई हैं, मैं धीरे धीरे उनका जवाब दूंगी। ये मेरे जो लेमन की कटिंग थी, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट रहे हैं। तो कटिंग से मैंने ऐसे ग्रो किया नहीं था, कटिंग लग जाती हैं बना बना के मैंने खूब दी हैं, बट खुद नहीं ग्रो किया था क्योंकि मेरे पास एक बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है लेमन का। और मैंने एयर लेयरिंग से भी तैयार किया। तो एयर लेयरिंग वाले में भी 10 महीने में फ्रूट आ गया था। बट कमाल की बात ये है कि ये जो मैंने 3 कटिंग लगाई हुई थी, इस पे भी, इन पे ये देखो फूल कितना सारा आ गया। और कल मेरे यहाँ इतना तूफान चला और मैं हर रोज़ जब से इस पे वो फूल आया हुआ था तो मैं सोच रही थी मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी, बट इतना तूफान था। तो ये आप पत्तियाँ देख रहे होंगे, ये मिट्टी वाले ये छिंटे पड़े हुए हैं, मैंने धोए भी नहीं है, साफ भी नहीं किए हैं। तो ये कल खूब तूफान चला, इतना तूफान था, काफ़ी नुकसान कर गया वो। और ये फूल भी सब झड़ गए। और ये छोटा सा जरा सा ये पेटल्स तो इसकी झड़ गई हैं सारी, ये पर बीच का हिस्सा रह गया। तो मैंने कहा चलो एक ही फूल रह गया तो वो भी दिखा दूंगी मैं आपको। तो इसी पे बात करते हैं। तो ये जो कटिंग मैंने तैयार की थी, ये मैंने वीडियो नंबर 95 बनाया था, जो मैंने 24 जुलाई को बनाया था। तो पूरे 10 महीने हो गए हैं। आज जो मई की 30 तारीख हो गई है, तो 10 महीने में ही इसमें फूल आना स्टार्ट हो गया। और इनकी कटिंग की मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं की। कुछ महीनों पहले मैं इनको नीचे ले गई थी और मैं इनको ट्रांसप्लांट करना चाहती थी। नीचे मेरे 2-3 गमले खाली पड़े हुए थे और एक प्लांट जो ये देख रहे हैं, ये भी अपने आप ही मैक्सिकन पिटूनिया का, ये इस साइड निकल आया था, इस साइड निकल आया था। और एक जो कटिंग है वो 3 कटिंग थी, 1, 2 और तीसरी, ये 8-10 दिन हुए हैं मुझे, मैं छत पे इसको लेके आई हूँ। और तीसरी कटिंग फिर मैंने ये ट्रांसप्लांट कर दी। तो जब मैं नीचे इसको ले गई थी, मैं कर नहीं पाई, हर रोज़ सोचती थी कि मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगी, तो बट ये छाया में ही पड़े हुए थे, कोई ख़ास केयर नहीं की। तो उसके बाद 8-10 दिन हुए हैं मुझे, मैं इनको छत पे लेके आई हूँ। और 8-10 दिन के बाद इसमें से मैंने इनको निकाल के देखा, पूरा एक रूट बाउल बन गया हुआ था। और इधर एक मैक्सिकन पिटूनिया जो ये इतना बड़ा सा, ये अपने आप ही ये निकल आया हुआ था। और फिर इसको उखाड़ा, पूरा रूट जो बाउल था वो उसको उखाड़ा। और फिर मैंने इस आरे की मदद से इतनी मिट्टी, जैसे वो केक काटते हैं ना, पूरा सारी काट दी। और अंदाजे से ये इस तरफ मैक्सिकन पिटूनिया इधर का लगा दिया और इधर के हिस्से की जो रूट्स थी वो मैंने ये लगा दिया, ये लगा दिया इसमें, ये मैंने एक लगा दिया है। एक कटिंग ये हो गई हमारी, 3 टोटल हमने लगाई थी। तो ये इस तरह से, ये देखिए। तो जो ये जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, इनको जो मिट्टी है, मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है, ज़्यादा ड्राई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम इनको, जो इतनी ही मिट्टी तो मैंने ये दोबारा डाली थी। और ये जब ये 2 बच्चे थे साइड के, जो पूरा ये रूट बॉल बन गया था, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे, ये आधी मिट्टी तो ये देखो, जैसे मैंने ये आधा काटा था ना, ये शेप दिख गई होगी आपको, ये दिख गई होगी, ये दिख रहा है, बस इस तरह से काटा था आधा। और बाकी की देखो, ये ऐसे ये रूट्स बन गई, ये देखा आपने। तो अब ये जो आधा है, इसको ये जब 8-10 दिन पहले मैं नीचे से लाई, तो इसको जो है लेमन को फुल सनलाइट अच्छी लगती है। बट जब हम एकदम से छाया में रखा हो तो हमें एकदम से धूप में नहीं रखना चाहिए। तो जैसे मैंने इसको धूप में रखा, तो एक ही दिन में, ये देखो मैंने आपको दिखाने के लिए पत्तियां रखी हैं, कुछ तो मैंने यहाँ से निकाल दी। तो ये इसकी पत्तियां एक ही दिन में शाम के टाइम ये जलना स्टार्ट हो गई, और भी थी और मैंने निकाल दी, ये ऐसे। तो जब हम किसी प्लांट को छाया में से धूप में रखना हो तो उसको पहले कुछ देर, जैसे सुबह की कुछ देर धूप लगवा लो, जैसे 2 घंटे की धूप लगवा लो, फिर कुछ दिन के बाद फिर 2 घंटे की धूप करो, इस तरह से करना चाहिए। तो एकदम धूप में नहीं रखना चाहिए। तो मैंने उस दिन पूरा दिन सनलाइट में रख दिया, तो ये फिर इसकी पत्तियाँ जल गई, हालांकि ये धूप में रहने वाला पौधा है। तो आज हम इसको, बाकी ये जो ये आधा बचा है ना, ये आधे तो मैंने 2 प्लांट कर दिए हैं,
तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखो ये रूट्स ये पूरी आपस में मर्ज हो गई हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन से प्लांट की रूट कौन सी है। बस सिंपल इस आरी से लेके मैंने ये ऐसे कर देना, ये ऐसे, ये बीच से ऐसे काट देना इसको। पता नहीं इसमें क्या आ गया, ये ऐसे काट दिया। ये नीचे के निकाल लेते हैं जो मैंने गत्ते गत्ते लगाए थे। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहे। 10 महीनों में ही ये इसका फूल आना ये स्टार्ट हो गया। ये कुछ अटक रहा है, ये पत्थर पता नहीं क्या है। 10 महीने में फूल आना, और अगर मैंने अच्छे से केयर की होती तो ये बहुत अच्छे से, और ऐसे हम काट के लगा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे से चलते हैं। ये देखो ऐसे काट दिया इस तरह से, ये इसकी रूट्स हो गई, अंदाजे से हमने ये काट दिया, और ये इसकी रूट्स होंगे। ये तो नीचे कपड़ा लगा है, सब बना है, बस इसको मैंने ये ऐसे ही रखना है। और जब इनको अच्छी देखभाल के लिए इनको क्या करना चाहिए, ये देखो अब जब क्या रिज़ल्ट रहते हैं, आगे फल आता है। और ये तो कल हवा से खूब जो है फूल झड़ गया, तो आगे जो रिज़ल्ट रहेंगे वो फिर मैं आपको बताऊंगी। जो मेरे बहन भाई लगाने के शौकीन हैं तो फिर वो, अब जुलाई आने ही वाला है तो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अब मैंने इसको ऐसे जिसमें से निकाला उसी में से नीचे थोड़ी सी मिट्टी थी ऐसे रख दिया, और साइड में ये मिट्टी डाल दूंगी। तो मिट्टी आपने वही बनानी है, चाहे गोबर की खाद मिक्स बना लो अपने गार्डन की मिट्टी, और चाहे तो आप इसमें कंपोस्ट भी, दोनों चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। आधी मिट्टी और थोड़ी सी रेत, ज़रा सी रेत मिला सकते हैं, और बाकी इसमें कंपोस्ट और जो गोबर की खाद आधी वो मिलानी है, और आधी मिट्टी। तो बस ये मिट्टी मिला सकते हैं, इसको बहुत अच्छी लगती है। और जब इसकी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं तो एक तो रीज़न ये हो सकता है कि उसमें मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, और अगर आपको ये भी नहीं लगता है तो फिर ओवर वाटरिंग भी हो सकती है, और दूसरा ये है कि अंडर वाटरिंग भी, ये भी रीज़न हो सकता है, इसकी जो पत्तियाँ पीली होती हैं उसका कारण ये चीज़ें हो जाती हैं। और हमारे यहाँ तो जो सर्दियों में जब पतझड़ होता है तो नॉर्मल बात है ये, पर क्लाइमेट का सर्दी ज़्यादा इसे पसंद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अगर ठंड होती है जिन जगहों में तो वहाँ भी इनकी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं। अगर पोट में उन्होंने इसको बाहर रखा है तो वो फिर इसे इंडोर रख सकते हैं, तो ये रीज़न हो सकता है। तो अगर कम वाटरिंग और ज़्यादा वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं है और आपको लगता है तो फिर जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, तो ज़्यादा भी नहीं देने हैं, खाद वगैरह ज़्यादा भी नहीं देनी है। तो आप इसमें जब ग्रोथ हो रही होती है तो उस टाइम, लगाने के टाइम आप खूब सारी इसमें खाद मिक्स करते हो, बनानी है मिट्टी, और जब इसका वो आ रहे हों, फूल आ रहे हों, तो फूलों को सेट करने के लिए आप फिर थोड़ा वाटरिंग करें ज़रूर, पर थोड़ी कम करें, बस ये ध्यान रखना है। और जब फूल इसके सेट हो जाएं और मटर के दाने जितना इस पे जब नींबू लग जाएं तो फिर पानी देना, बहुत ज़्यादा नहीं पर बहुत कम भी नहीं देना है। तो इसे, क्योंकि जो भी है सिट्रस फ्रूट होते हैं इनको ये मिट्टी जो है मॉइस्ट मिट्टी पसंद आती है, और पानी की कमी अगर रहती है इसके फ्रूट को, नींबू के फ्रूट को, तो फिर क्या होता है उससे जो है नींबू में गर्मी में जब ये लेमन लगते हैं तो उससे उनका जो साइज़ है वो छोटा रह सकता है, और फिर नींबू फटना भी शुरू हो जाते हैं, ये होता है। बस ऐसे और ऐसे पानी दे देना है, ये पानी दे देना है इसको। तो ये हमने एक तो मैंने वो 8-10 दिन पहले जब गमला ऊपर लाई थी तो ट्रांसप्लांट कर दिया था, और एक ये हो गया, और इसी तरह से ये तीसरा वाला भी ये मैं अभी अलग पोट में शिफ्ट कर दूंगी। तो ये देखिए फूल, ये आप देखिए फूल, ये देखिए, ये देखिए, अब तो ये सारे झड़ गए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। इतनी हवा चल रही थी कि मेरा तो जो नेट लगा है ना वो नेट का भी थोड़ा सा फट गया, एक तरफ से रस्सी वो खुल गई थी हवा से और नेट मेरा झुक गया है।
तो मैं आपको कुछ और भी चलते चलते दिखाती हूँ फटाफट। ये कल तेज हवा से नेट जो है ये देखो यहाँ से फट गया पूरा, ये अटक गया था ये सीमेंट की दीवार के इधर, ये इस तरह से, और एक तरफ से पूरा ये खुल गया है। ये इतना झुक गया ये पौधों के पास, ये इतने पौधों के पास झुक गया, पर फिर भी मैं अब कुछ नहीं। ये तुरई देखो मैंने जो ट्रांसप्लांट की थी सुबह तक ठीक थी, ये पता नहीं क्या चीज़ इनको काट गई, ये भी काट गई और ये भी मेरी तुरई काट गई। ये देखो पता नहीं क्या काट गया, अभी सुबह तो ठीक थी जब मैंने पानी दिया, तो यहीं से काट गई। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो और मेरे बहन भाई जो भी लेमन की कटिंग लगाना चाहते हैं, तो मैंने फ्रूट लगे लेमन, जो मेरा अपना लेमन का ट्री है उसमें से ये कटिंग काटी है। और ये देखो 10 महीने में ही ये इस पर खूब ये यहाँ आए हुए थे ये फूल, ये यहाँ ये देख रहे हैं, ये लगा हुआ था फूल, और ये यहाँ पे लगे हुए थे, यहाँ इस पे लगे हुए थे, सब के सब जड़ गए। पर चलो ये एक छोटा सा ये रह गया, ये आपको दिखाने को रह गया होगा, जहाँ इस पे अब जब दोबारा आते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे इसी लेमन की कटिंग है, ये देखिए इसी लेमन की कटिंग है ये। तो इतनी धूप पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है इस टाइम, दोपहर का टाइम है। ये लेमन लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, तो यहीं से मैंने कटिंग ली थी। तो ये देखिए इस तरह से आप जो लेमन जो मतलब फ्रूट जिन पे आ रहा उनकी कटिंग लेके आप ग्रो कर सकते हैं। तो अब 10 महीनों में फ्रूट आना स्टार्ट हो गया है, इस पे खूब अभी फूल भी आ रहा था, तो इतनी हवा चली। ये देखिए छोटे छोटे लेमन, ये देखिए जरा जरा से, ये भी, और फूल इतना पड़ा था वो सब झड़ गया, सब साइज़ के लगे हैं। ये देखिए ये थोड़ा छोटा सा बड़ा, और ये बच्चू सा, ये देखो, ये देखा आपने छोटा सा बच्चा सा, ये सब तरह के इस पे आ रहे थे, और सब के सब वो हवा से कल खूब ढेर सारे झड़ गए। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अब जुलाई में आप ये कटिंग ग्रो कर सकते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।